आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोई भी देश हो जहां दो दल होते हैं, दो राजनीतिक दल होते हैं, तो सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहता है और पूरी कवायदें यही रहती हैं कि जनता उनके पक्ष में वोट डाले। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती को किस तरह बिगाड़ दिया जाता है वह मौजूदा समय में हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त पूरे विश्व में जो संकट छाया हुआ है, जो संकट उभर कर आया है सामने, तो उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं अब सत्ता का लालच भूल जाना होगा, बल्कि हमें वह नीतियां पेश करनी होंगी, ऐसे उपचार सामने रखने होंगे जिससे संक्रमण को दूर किया जा सके, जनता सामान्य जीवन फिर से व्यतीत कर सके और फिर से वही राजनीतिक जो एक जंग होती है, एक रणभूमि होती है, फिर से आप रणभूमि तैयार कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी मौजूदा सत्ताधारी दल इस मूड में नहीं दिखाई दे रहा है कि वह संक्रमण से छुटकारा चाहता है, बल्कि वह अब भी सत्ता की लालच में, चाहे महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल हो या अन्य कोई भी राज्य हो, वहां लगातार अपनी यह कवायदें जारी रख रहा है कि आखिर स्थायी सरकार को कैसे गिराया जाए और वहां पर काबिज हो जाया जाए। हम आपको बता दें कि जब देश में भारी संकट आता है तो उस दौरान एक शैडो कैबिनेट बना दी जाती है, यानी कि जो विपक्ष होता है और ज़रूरी लोग होते हैं उनकी भी एक कैबिनेट का गठन कर दिया जाता है। वह कोई औपचारिक कैबिनेट नहीं होती है कि उसमें कोई हस्ताक्षर हो रहे हैं, बल्कि एक कैबिनेट का गठन कर दिया जाता है। यह ब्रिटेन में भी हुआ है, अन्य कई देशों ने भारी संकट के समय इस तरह का फैसला लिया है। इस कोरोना संकट के दौर में जिस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो कम से कम विपक्ष की भी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह राहुल गांधी ने कहा था कि चीन से एक तूफान आने वाला है, एक लहर आने वाली है, हमें बचना होगा, लोगों ने इस बात को मजाक में लिया। लेकिन जब वह संकट सामने आ गया है तो क्या अब भी मौजूदा सत्ताधारी दल यह नहीं चाहेगा कि कांग्रेस को शैडो कैबिनेट के रूप में बैठा लिया जाए और सलाह मशवरे लिए जाएं, जिससे इस भारी संक्रमण से, इस भारी महामारी से निजात पाई जा सके। खुद भी निजात नहीं पानी है, बल्कि सारे देश के लिए आपको यह कार्य करना है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कांग्रेस के आने के बाद यदि सही नीतियां सामने रख दी जाती हैं तो जनता के हृदय में फिर से कांग्रेस बस सकती है? तो यहां फिर एक शासन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमें यह नहीं सोचना है कि सही योजना कौन रखेगा। हो सकता है कि आप दोनों का की साझेदारी ही इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फैसले क्यों नहीं ले रही है, जबकि आप देख रहे होंगे कांग्रेसी नेता, शीर्ष नेता उसके लगातार सलाह देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जो राजनीतिक दल के नेता भी नहीं है वह भी लगातार सलाह और मशवरा दे रहे हैं, चाहे वह अभिजीत बनर्जी हो या अन्य तमाम कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति हो। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को शैडो कैबिनेट के रूप में आ जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी इसकी इजाज़त दे या ना दे? क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान हो जाएगा? हमें राजनीतिक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन यदि एक शैडो कैबिनेट होती है तो जनता को, देश को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नई नीतियां सामने आएंगी जिससे हम इस महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।